सावधान। बंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम जो भानु ध्योत। गुलिस्तान की चर्चा चल रही है। गुलिस्तान का विषय है और इसी विषय का आधार बनाते हुए हम प्रथम गुलिस्तान मिथ्यात्व गुलिस्तान की चर्चा यहाँ से कर रहे थे, और जिसमें हमने बहुत चर्चा प्रारंभ की थी अपने मिथ्यात्व गुलिस्तान की। तथा हम कल इस विषय पर यहाँ श्रद्धा अपेक्षा निरूपण और चारित्र अपेक्षा निरूपण अथवा काल अपेक्षा निरूपण से हमने चर्चा की थी कि किस किस प्रकार से हमने देखा था काल कैसा होता है, अपेक्षा सब देखी थी हमने। यदि हम एक बार फिर से पूरा विषय रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा अपेक्षा से विचार करेंगे तो पहले गुण स्थान में श्रद्धा कैसी होगी? पहले गुण स्थान में भी श्रद्धा मिथ्या होगी, ठीक है। और फिर बाद में चर्चा की चारित्र अपेक्षा, तो कहा कि जो चारित्र है ये चारित्र भी श्रद्धा का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? श्रद्धा का अनुसरण करता है। तो जब श्रद्धा मिथ्या है तो चारित्र कैसा हो जाएगा भारती जी? मिथ्या ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा था काल अपेक्षा निरूपण। अब इसको काल में हमने कल बिंदु देखे थे, उससे पहले हमने कुछ ऐसे बिंदु देखे थे जो हमें कल याद करने योग्य थे। हमने कल देखा था कि दो जीव होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो भव्य जीव और एक होते हैं अभव्य जीव। याद आ रहा है किसी को? एक तो जीव होता है भव्य और एक होता है अभव्य। भव्य वह कहलाता है जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता होती है। अभव्य वह कहलाता है जो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाता, जिसमें योग्यता ही नहीं होती। दो बिंदु। फिर हमने उषा जी कल देखा था भव्य जीव तीन प्रकार के होते हैं। किस किस को याद है तीन प्रकार के भव्य जीव? बढ़िया। कौन कौन से? पहला निकट भव, दूसरा दूर भव और तीसरा दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य कौन कहलाता है? जिसका शीघ्र मोक्ष हो जाने वाला हो, वो निकट भव्य होता है। इसके बाद यदि देखें दूर भव्य कौन कहलाता है? जो मोक्ष जाएगा, लेकिन कब जाएगा? संख्यात कालवाद, असंख्यात या अनंत कालवाद। जी मोक्ष तो जाएगा, ठीक है। फिर देखा था दूरानुदूर भव्य। ये जीव कभी मोक्ष नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसमें सामर्थ्य तो होती है लेकिन कहीं मोक्ष जाता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे देखा था, हमने वैसे आगे बढ़ाया था, तो यहाँ पर किसी का प्रश्न खड़ा हो सकता है फिर तो अभव्य और दूरानुदूर भव्य में कोई अंतर नहीं रहता। जब दोनों ही मोक्ष नहीं जा रहे हैं तो अंतर किस बात का? तो गोमट सार में नीमिचंद्र आचार्य ने क्या कहा कि जैसे बांझ स्त्री होती है वो कोई बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती, वैसे ही यहाँ पर बताया अभव्य जीव को। और विधवा स्त्री में योग्यता है बच्चा उत्पन्न करने की, लेकिन सहयोग नहीं मिलते, तो यहाँ पर उसको निमित्त लिया, यहाँ पर बनाया है दूरानुदूर भव्य में, ठीक है। इतना विषय देखा था। फिर हम आगे बढ़े थे, काल अपेक्षा से निरूपण किया था। अब यहाँ पर जो भव्य हमने देखे थे, अभव्य देखे थे, उनका निरूपण करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर अनादि अनंत देखा था। अनादि अनंत में क्या था? जो अनादि काल से मिथ्यात्व में है और अनंत काल तक इसी मिथ्यात्व में रहेंगे। ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जो अनादि काल से मिथ्यात्व में रहेंगे? अभव्य जीव। क्यों? वो कहीं मोक्ष प्राप्त कर नहीं पाता।
और ना कर्ता है, ठीक है। और दूरानुदूर भव्य वे कहलाते हैं जो योग्यता होती है लेकिन निमित्त नहीं बनते, लेकिन तो वो भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकेगा। जब मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा तो कहाँ रहेगा, मिथ्यात्व में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनादि शांत। अब अनादि शांत कौन से जीव होते हैं, जो अनादि काल से तो मिथ्यात्व में है लेकिन अब आगे ज्यादा मिथ्यात्व में रहने वाले नहीं है, आगे उनका मिथ्यात्व शांत हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्या कहा, कौन है वो, भव्य जीव है जो मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। अब भव्य जीव में कौन कौन से जीव लेना, निकट भव्य भी लेना है और दूर भव्य भी लेना है, ठीक है। यहाँ भव्य में कौन कौन से लेना है, निकट भव्य भी लेना है, दूर भव्य भी लेना है, ध्यान रखना आप लोग। फिर आगे साधी शांत। साधी शांत जीव कौन सा कहलाता है नीरू जी, जो जीव मोक्ष प्राप्त सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर मिथ्यात्व में जाता है। स आदि, स माने सहित, आदि माने शुरुआत, जो शुरुआत से सहित हो माने सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसके बाद फिर मिथ्यात्व हुआ तो माने शुरुआत से मिथ्यात्व हो जाता है, वो कहलाता है साधी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। आ रही बात ख्याल में। और साधी मिथ्या दृष्टि यदि देखा जाए तो जैसे यदि अपन कहें, अब यहाँ पर आगे चर्चा आने वाली है कि साधी मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं और अनादि मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, ठीक है। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, अभी इतना विषय क्लियर है। अब हमको आगे बात करनी है जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अब देखिए, जो साधी मिथ्या दृष्टि होते हैं माने कौन से मिथ्या दृष्टि, जो सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। कौन से मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन मिथ्या दृष्टियों के यहाँ पर तीन प्रकार से समय बताएंगे काल, कि वो जीव कितना कितना काल तक मिथ्यात्व में रहते हैं। सबसे पहला है जघन्य, ठीक है। जघन्य के बाद दूसरा है मध्यम, मध्यम के बाद तीसरा है उत्कृष्ट। ध्यान देना सभी लोग, है ना। देखिए, पहला क्या कहा, मध्यम। मध्यम में बताया है कि इसमें जो मिथ्यादृष्टि जीव है, साधी मिथ्यादृष्टि जीव है पूनम जी, तो वो कब तक रहता है, एक समय रहता है, लेकिन एक समय कब कहा, एक समय कब कहा, पर्याय की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा। और यदि देखा जाए तो अंतर्मूर्त, ठीक है, मोटा मोटा रूप में देख लें तो जीव यदि सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व प्रकट करता है तो वो मिथ्यात्व अंतर्मूर्त में छूट सकता है, ठीक है, अंतर्मूर्त। आ रही बात ख्याल में, पहले बिंदु। अब ये मध्यम को भी छोड़ते हैं, ठीक है, मध्यम को छोड़ देते हैं, अभी हमको उत्कृष्ट वाली बात करनी है। इसमें देखिए, उत्कृष्ट में देखिएगा, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या कहा, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसमें हमको दो चीज देखनी है, एक तो किंचित न्यून और दूसरा अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या होता है ये, किसी को पता है, हाथ खड़ा करे, होते क्या ये चीज। क्या बात है नीरू जी, मान गए चलिए देखिए, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये किसका भेद बताया, साधी मिथ्या दृष्टि वाला, ठीक है। अब देखिए कोमल जी ध्यान देना, 5 हमने सुने परावर्तन होते हैं, कौन कौन से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। कौन कौन से होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये होते हैं 5 परावर्तन। इनको हम 5 संसार भी कह सकते हैं, क्योंकि संसार में घुमाने वाले हैं, संसार में इन जीव, इनके द्वारा संसार भ्रमण करता है, तो ये संसार ही कहलाते हैं एक तरह से, इनका संसार नाम भी शास्त्रों में आता है, ठीक है। ये 5 परावर्तन होते हैं। अब इनका काल कितना कितना होता है, तो कहते हैं जैसे पहला जो परावर्तन है द्रव्य परावर्तन, उसका जो काल होगा उसके काल से दूसरे परावर्तन का काल उससे अधिक होगा, अधिक माने उससे अनंत गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबका आगे आगे बढ़ाते जाइएगा, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये इसका टॉपिक यदि कोई चर्चा आएगी तो हम इसका विषय लेंगे बीच में, क्योंकि बीच में गुलिस्तान में कहीं ना कहीं ये विषय जरूर आएगा, ठीक है। तो अभी इसकी चर्चा हमको नहीं करना, इसमें हमें क्या लेना है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है ये देखना है। देखिए, जो 5 बताए थे परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इसमें जो सबसे पहला है द्रव्य परावर्तन, कौन सा परावर्तन है, द्रव्य परावर्तन। जो द्रव्य परावर्तन है उसी का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन,
क्या कहा? जो द्रव्य परावर्तन है उसका दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। ठीक है, यहाँ तो पुद्गल परावर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात आ रही है। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन कैसे किया जाए उषा जी? देखिए, अब अपन उसको अर्ध पुद्गल करेंगे। अब जो हमने देखा था, द्रव्य परावर्तन का काल कितना है? अनंत काल। ठीक है, अनंत। अब देखिए, अब उस अनंत का आधा कर देंगे। किसका? द्रव्य परावर्तन का, माने पुद्गल परावर्तन का अपन आधा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या कहलाएगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अनंत की एक विशेषता होती है, पता होगा सभी लोगों को। अनंत से अनंत को जोड़ेंगे तो कितना होता है रचना जी? अनंत होता है। अनंत से अनंत को घटाएंगे तो कितना होता है? अनंत होता है। अनंत में अनंत का गुणा करेंगे तो भी अनंत होता है। और अनंत में से आधा कर देंगे तो भी अनंत ही होता है। आ रही बात ख्याल में? ये होता है अनंत का। अनंत में कितना भी जोड़ो कोमल जी, कितना भी घटाओ, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन अनंत तो अनंत रहता है, क्योंकि वो है ही अनंत। आ रही बात ख्याल में पूनम जी? अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अर्ध पुद्गल परावर्तन है वो कैसे बना? हमने जो द्रव्य परावर्तन अर्थात पुद्गल परावर्तन उसको आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा सीमा जी? अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद किंचित न्यून। किंचित न्यून का अर्थ होता है थोड़ा सा। किंचित न्यून का अर्थ होता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा और कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन से थोड़ा कम, ये होता है जीव का उत्कृष्ट काल। जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी मिथ्यात्व में रह सकता है। हम क्या सोचते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया अब तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद भी जीव अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहता है। ध्यान रखिएगा। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए उसके बाद छूट के मिथ्यात्व में आ जाए जीव, तो भी अनंत काल तक जीव मिथ्यात्व में रह सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित न्यून। किंचित न्यून करने से भी अनंत का कम नहीं हुआ, अनंत तो अनंत ही रहेगा। इस अपेक्षा से देखें तो अनंत ही है। तो देखा जाए तो सादी मिथ्या दृष्टि भी अनंत काल तक मिथ्यात्व में रह सकता है। जब सादी मिथ्या दृष्टि रह सकता है तो अनादि की तो बात ही नहीं है। क्या कहा? अब किसी को, अब ये तो उसी ख्याल में आ रहा होगा जिसको अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि पता होंगे। नहीं पता होंगे हम आगे चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, अभी अगले पेज पे आने वाला है। ये तीन बिंदु क्लियर हुए। जो सबसे पहला जघन्य काल है वो कैसे, कितना कितना है? अंतर्मूर्त। ठीक है, और अधिक से अधिक देखेंगे उत्कृष्ट काल कितना होगा? अनंत काल, माने अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित न्यून। किंचित न्यून लगाने से माने थोड़ा कम, लेकिन थोड़ा कम भी लगाएंगे तो भी अनंत ही आएगा। तो अनंत काल तक जीव मिथ्यादृष्टि रहता है। कौन सा जीव? जो सादी मिथ्यादृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद मिथ्यादृष्टि होता है, वो जीव भी अनंत काल तक मिथ्यादृष्टि रह सकता है। सुमन जी, कुछ अलग मिला? चलिए, अब देखिए, अब ये रह गया बीच बीच का, दोनों के बीच का, मध्यम माने दोनों के बीच का। अब इन दोनों के जो बीच का समय रहेगा, जो अंतर्मूरत से लेकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन के बीच का काल भी मिथ्या दृष्टि माने सादी मिथ्या दृष्टि के हो सकता है। ठीक है, अब बीच का समय बताया नहीं कितना होगा, लेकिन बीच का समय माने बीच का समय, इधर से और इधर से दोनों का बीच लेंगे तो बीच का काल जितना होगा उतना भी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि इसमें रह सकता है मिथ्यात्व में। ठीक है, ये तीन बिंदु क्लियर हो गए। कौन कौन समझा सकता है? ओके, बढ़िया। चलिए,
वैसे तीनों बिंदु क्लियर हो गए ना। ये हमारा विषय हो गया काल अपेक्षा। ठीक है, काल अपेक्षा निरूपण। अब हमको चर्चा करनी है आज गमनागमन पर। ठीक है, मिथ्यात्व गुण स्थान का गमनागमन। थोड़ी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और खुद कुछ चर्चा कल करेंगे। ठीक है, चलिए इतना ये विषय क्लियर है। भारती जी बोलिए। भैया जी तीसरा वाला थोड़ा कम समझ में आया, तीसरा वाला बता दीजिए। चलिए, तो आज मतलब गमनागमन हो ही नहीं पाएगा। बढ़िया, देखिए चलिए इसी पर जोर देते हैं आज अपन। देखिए 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। 5 परावर्तन नाम सबको याद है। चलिए अब देखिए इनका काल कितना कितना होता है। यदि पांचों का देखेंगे, पांचों का एक साथ देखेंगे तो अनंत होता है। ठीक है, पांचों का एक साथ काल कितना होगा, अनंत होगा। और पहले का अनंत है तो दूसरे का उससे अनंत गुना होगा, तीसरे का उससे भी अनंत गुना होगा, चौथे का उससे भी अनंत गुना होगा। लेकिन इसकी चर्चा अपन को नहीं करनी है ना। अपन को लेना है पहला। पहला कौन सा है परावर्तन, द्रव्य परावर्तन। सुमन जी ध्यान देना, पहला कौन सा परावर्तन है। मैं स्क्रीन हटा देता हूँ, यानी आप लोग स्क्रीन को देखेंगे। हाँ देखिए, पहला कौन सा परावर्तन है, द्रव्य परावर्तन। अब जो द्रव्य परावर्तन है उसी का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। 2 बिंदु हो गए। क्या कहा, जो कौन सा परावर्तन है, यहाँ पर कह रहे हैं जो द्रव्य परावर्तन है उसी का दूसरा नाम, नाम भी कह सकते हैं, उसका पर्यायवाची नाम भी कह सकते हैं, तो उसका दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। और हमने देखा था द्रव्य परावर्तन का काल कितना होता है, अनंत काल। और अनंत काल जब उसका कहा तो अनंत काल को अब हम आधा कर देंगे। अनंत काल को हमने, जो द्रव्य पुद्गल परावर्तन था उसका अनंत काल का हमने आधा कर दिया, तो वो कहलाएगा अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्योंकि द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम था पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन जो नाम उसका है तो हमने आधा किया उसका काल, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन हो गया। इसमें कुछ है क्या, इतना क्लियर है। ये हो जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। और अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाता है तो उसमें से भी कह रहे हैं किंचित न्यून, थोड़ा सा और कम कर दीजिए। किंचित न्यून, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, तो उतने समय तक जीव मिथ्यात्व में रहता है। कौन सा जीव, जो साधी मिथ्या दृष्टि जीव है, जो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है उसके बाद मिथ्यात्व में जाता है, वो जीव किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन इतने काल तक मिथ्यात्व में रह सकता है। आया ख्याल में, किस किस को ख्याल में आ गया कि क्या होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। रचना जी को आ गया, भारती जी को आ गया, चलिए रजनी जी को, ओके। उषा जी आपको नहीं ख्याल में आया। अरे वैसे तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कठिन क्योंकि नाम ही इतना डरावना है उसका, अर्ध पुद्गल परावर्तन। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, जैसे यानी क्या हो, हुआ हो कहीं का लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वैसे क्लियर तो हो रहा है ना कुछ कुछ तो, कि क्या बताना क्या चाह रहे हैं। यदि मैं किसी पूछूं, है ना उषा जी आपसे पूछूं, तो आप क्या कहेंगी इसके संबंध में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि क्या चल रहा है। देखिए मैं आप लोग बिल्कुल स्लो रूप से चलाता हूँ। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, आज हम आगे नहीं बढ़ते हैं। गमनागमन अपनी कल ही कक्षा होगी अब। चलिए देखिए, काल अपेक्षा ऊपर चल रहा है अपना। स्किन चाहिए, लो स्किन ले लो आप लोग खुश रहो। ठीक है, चलिए देखिए हम पूरी चर्चा करते हैं ना, काल को हम देखते हैं। सबको वैसे क्लियर हो ही गया है लेकिन रिवीजन हो जाएगा और अच्छा है। देखिए काल, काल माने होता है समय। उषा जी अब मैं आपसे पूछूंगा अगला, है ना। आप बिल्कुल एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल समझ लीजिए कि मेरी क्लास चल रही है केवल, है ना। चलिए आप एक बार एक काम करिए, मोबाइल आड़ा कर लीजिए तो आपको अक्षर स्पष्ट दिखेंगे, आपको मोबाइल पास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए काल, काल का अर्थ होता है उषा जी समय।
है ना, मैं उषा जी का ही नाम लूंगा। काल का अर्थ होता है समय। अब जीव कितने समय तक मिथ्यात्व में रहता है और कौन सा जीव रहता है ये भी चाहिए अपन को। जीव तो रहता है मिथ्यात्व में, लेकिन कौन कौन सा जीव कब तक रहता है ये भी तो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जीव एक तो होता नहीं है, जीव कई प्रकार के होते हैं। यदि व्यवहार से यदि भेद भेद किए जाते हैं, वैसे तो सभी एक समान है, लेकिन भेद करके देखेंगे तो जीव बहुत प्रकार के हो जाते हैं। तो उनके हमने भेद किए थे, याद आ रहा है किसी को? जीव दो प्रकार के होते हैं। रचना जी, लगता है बहुत ज्यादा थक गए आप। कौन कौन से? पहला भव्य जीव, दूसरा अभव्य जीव। दो प्रकार के जीव हो गए। सुमन जी, ठीक है। सीमा जी, आ रही बात ख्याल में? क्या हुआ? दो प्रकार के जीव बोल दिए, भव्य जीव अभव्य जीव। दादी जी मैं भी आपसे पूछूंगा अगला, ठीक है? हाँ दादी, आप वैसे आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा, मुझे पता है। देखिए, भव्य और अभव्य। भव्य वो कहलाता है जो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, अभव्य सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। पहली बात। कोमल जी बैठी हुई है शायद, हाँ चलिए। इसके बाद फिर क्या कहा? भव्य जीव तीन प्रकार के होते हैं उषा जी। कौन कौन से याद है आपको? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। कौन कौन से? निकट, दूर, दूरानुदूर। क्या करना है? देखो कुछ नहीं करना, पास में, है ना। अपने देखो कितना सरल भाषा है। निकट माने पास में, निकट से थोड़ा दूर, दूर भव्य हो गया। दूर से भी दूर जाएगा वो दूरादूर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, है ना। ये वैसे इनका अर्थ नहीं है लिए आप दूर समझो, दूर का दूर, दूर से भी दूर इतना काल रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मात्र याद करने के लिए हो गए। निकट भव्य वो कहलाता है भारती जी इटावा, जो जल्दी मोक्ष चला जाता है, माने जल्दी। और जो यहाँ पर कह रहे हैं जो दूर मिथ्या दूर भव्य है, वो कौन सा भव्य होता है? जो संख्यात काल बाद मोक्ष जाए, असंख्यात काल बाद मोक्ष जाए, और अनंत भी लग सकते हैं, ठीक है। अनंत लग सकते हैं। फिर बाद में देखा था हमने दूरानुदूर, जो कहीं मोक्ष नहीं जाता, ठीक है, जो कहीं मोक्ष जाता ही नहीं है, पहला बिंदु। अब यहाँ पर हमने इसकी चर्चा करने के बाद यहाँ पर देखा जो अनादि अनंत है। अब अनादि अनंत में किन किन जीवों को लेंगे? यदि मैं ये छुपा भी दूं, ये सब चीजें मैं ये जो दिख रही हैं, इन चीजों को यदि छुपा दूं, ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये चीजें यदि नहीं दिखे तो भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि पता चल ही गया है। यदि अनादि काल से और अनंत काल तक जो जीव मिथ्यात्व में रहता है, कौन से जीव है? पता चल गया अपन को कि जे जीव मोक्ष नहीं जाते होंगे मिथ्यात्व में रहते होंगे, तो खत्म। अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाता और दूरादूर भव्य मोक्ष नहीं जाता, तो ये दोनों मिथ्यात्व में आ जाएंगे। तो कहां से आ जाएंगे? अनंत अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या कहा? अनादि शांत। अनादि शांत का अर्थ क्या होता है? जो अनादि काल से तो मिथ्यात्व में है, लेकिन आगे उनका मिथ्यात्व शांत हो जाने वाला है। ऐसे कौन से जीव हैं? भव्य जीव है। भव्य जीव में भी कौन कौन से लेना? निकट भव्य को लेना है, दूर भव्य को लेना है, दूरानुदूर को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि दूरानुदूर को पीछे ले चुके हैं, इसमें ले लिया अनादि अनादि अनंत में, ठीक है। फिर साधी शांत में, साधी शांत कौन से जीव कहलाते हैं? क्या नाम है उषा जी? साधी शांत वो जीव कहलाते हैं जो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं, फिर उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है, वो कहलाते हैं साधी शांत। यदि एक रूप से देखा जाए तो उनका सम्यक दर्शन से, उनकी सम्यक दर्शन से शादी हो जाती है, वो होते हैं साधी शांत। और लेकिन क्या हो जाता है? साधी शांत मिथ्याश जी को कहलाते हैं। फिर क्या होता है? सम्यक दर्शन से हो जाता है तलाक। सम्यक दर्शन से शादी हुई और सम्यक दर्शन से शादी होने के बाद हो जाता है तलाक। तो जैसे कहीं बाहर में देखिए, जैसे कोई स्त्री पुरुष होते हैं जिनकी शादी हो जाने के बाद तलाक हो जाता है, तो उनके नाम के पीछे जुड़ जाता है तलाकशुदा। क्या हो जाता है? तलाकशुदा। तो वैसे ये जीव वाला जीव होता है, इसके नाम के आगे जुड़ जाता है साधी शांत मिथ्या दृष्टि जीव। शादी करके शांत हो गया है। ये कहलाता है साधी शांत। लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं है ना, ध्यान रखना आप लोग, मैंने वो तो उदाहरण के लिए समझा दिया है कि शादी माने शादी हो गई है जिसकी सम्यक दर्शन से, और फिर क्या हो गया है सुमन जी? तलाक हो चुका है, तो अब वो कहलाएगा साधी शांत। लेकिन साधी शांत का यदि मूलतः अर्थ देखा जाए तो क्या अर्थ निकलेगा? स प्लस आदि। स माने होता है सहित, आदि माने होता है शुरुआत। जो शुरुआत से सम्यक दर्शन फिर से सम्यक दर्शन प्रकट करता है वो कहलाता है साधी शांत।
माने सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने के बाद मिथ्यात्व हो जाता है, फिर से हटके मिथ्यात्व होता है, न्यू मिथ्यात्व होता है। पीछे जो मिथ्यात्व था उसकी चर्चा नहीं आती, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद जो फिर मिथ्यात्व होता है वो हो जाता है साधी शांत। ठीक है, तो वो होते हैं भव्य साधी जीव, भव्य साधी मिथ्या दृष्टि। अब इनको इनका समय बताया, उत्तम मध्यम और सॉरी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट रूप से बताया। इनका समय कितना क्या रहता है मिथ्यात्व में, तो कहा अंतर्मुहूर्त भी रहता है, माने अंतर्मुहूर्त तक यदि मिथ्या दृष्टि रह सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद वालों की चर्चा हो रही है। फिर मध्यम में बताया कि अब आगे जो उत्कृष्ट वाले का है उसके बीच का समय रहता है, और उत्कृष्ट वाला होता है किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। किंचित न्यून का अर्थ होता है उषा जी थोड़ा सा, अर्ध पुद्गल परावर्तन का अर्थ क्या होता है ये भी स्पष्ट किया था। फिर से मैं देखिए एक एक बिंदु पर स्पर्श करता हूँ। द्रव्य परावर्तन, बोलिए द्रव्य परावर्तन, उसका दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लिखता जाए, फिर वो उसे पढ़ेगा ना स्पष्ट होता जाएगा। अर्थ देखो, द्रव्य पुद्गल परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन है, इतना याद हुआ, दूसरा नाम है। जैसे अपने घर के नाम होते हैं चुन्नू मुन्नू पप्पू, तो वैसे उसका दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। ठीक है, स्कूल का नाम समझ लीजिए, उसके स्कूल का नाम है पुद्गल परावर्तन। तो उसका काल कितना होता है, अनंत काल होता है। अब अपन को अनंत काल को आधा करना है, तो अपन आधा करेंगे तो यहाँ पर अर्ध द्रव्य परावर्तन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दूसरा नाम लेना है उस जो स्कूल का नाम है, तो हम यहाँ लगा देंगे अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। आगे देखिए, फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाने के बाद यहाँ पर कह रहे हैं किंचित न्यून। क्या कहा, किंचित न्यून माने थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा कम। यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन में थोड़ा सा कम समय जो रहता है, उतना समय तक साधी मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट काल तक मिथ्यात्व में रह सकता है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन बता सकता है। हाँ, आ जाइए मैदान में। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये विषय लोगों को कम जम रहा है और कठिन, किसी को कठिन भी लग रहा है। चलिए बोलिए क्या नाम है। उषा जी आप ही बोलिए, जैसा जैसा बोलने में आए वैसा बताइए। जी भैया, जीव के दो भेद। भैया जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, जीव के दो भेद, भव्य और अभव्य। भव्य के फिर तीन भेद हैं, शायद तीन भेद हैं जो सही जा रही हैं आप, सही जा रही हैं। दूर निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। सही भैया जी क्या? आप बोलते गलत होगा तो मैं खुद ही टोकूंगा। अच्छा, तो दूर भव्य, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। फिर दूर, बस भैया जी इतना ही नहीं समझ में आया है अभी, तो याद इतना ही है, समझ में तो आ गया है। हाँ तो पर याद अभी इतना ही है। कोशिश करिए, रुकिए रुकिए। चलिए 3 नाम हो गए, ठीक है, 3 नाम हो गए। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है ना, भव्य कौन कहलाता है? जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अभव्य कौन कहलाता है? जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए खत्म। अब यहाँ पर आ जाइए, भव्य के 3 भेद कर दिया आपने, आपने किए, मैंने नहीं किए, ठीक है, आपने किए। निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य। अब निकट भव्य किसे क्या, कौन कहलाता है निकट भव्य? जो उसको जल्दी सम्यक दर्शन होने वाला है, जल्दी मोक्ष हो जाने वाला है।
उसको जल्दी ही सम्यक दर्शन होने वाला है। नहीं मतलब हाँ ठीक है, समय दर्शन हो जा रहा है, जल्दी मोक्ष हो जाने वाला है, ठीक है, वो वाला कहलाता है जी निकट भव्य। जी। अब होता है दूर हम्म भव्य। हम्म। चलिए मैं उत्तर दूंगा, है ना, आप बताइएगा मेरा उत्तर सही है या गलत है, ठीक है, मैं उत्तर दूंगा तो बताइएगा मेरा उत्तर सही है या गलत है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूर भव्य वह कहलाता है जो 1 मिनट में मोक्ष चला जाता है। नहीं क्यों नहीं? नहीं, क्यों? तो आप क्योंकि वो बताइए। दूर भव्य है। तो क्या, तो कब जाएगा? कुछ समय, कुछ ज्यादा टाइम तक जाएगा बाद में। ज्यादा टाइम में कितना समय लेंगे हम? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 दिन, दो नहीं नहीं महीना नहीं, इतना आठ नहीं। महीना 10 महीना, कितना महीना लगेंगे, कितने साल लगेंगे? शायद नहीं, अभी याद नहीं आ रहा अभी। संख्यात, मैं असंख्यात, अनंत, ये 3 चीजें तो याद ही रहती है, अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, हाँ संख्यात, हाँ संख्यात समय में। संख्यात काल बाद भी जा सकता है, असंख्यात काल बाद भी जा सकता है, अनंत काल के बाद भी जा सकता है, ठीक है। ठीक अब आ ठीक। जाइए दूरानुदूर भव्य पर। दूरानुदूर भव्य को मोक्ष क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बहुत खाता है, ऐसा है क्या? बताइए, मैं सही हूँ? सही हूँ? आप पंडित जी हैं तो पंडित जी सही होंगे ही, हमें क्या पता। सही में देखिए, मैं समझ गया रचना जी आपका हाथ क्यों खड़ा हो रहा है। निकट भव है, वो शीघ्र मोक्ष जाता है, समय दर्शन नहीं होता, ध्यान रखना है इस बात का। उन्होंने उषा जी ने बोल दिया था अभी कि उसको जल्दी मोक्ष समय दर्शन हो जाने वाला है, उसको समय दर्शन नहीं मोक्ष हो जाने वाला है, इसलिए उसके निकट भव कहा है, ठीक है। हाँ, अब दूरानुदूर भव कौन कहलाता है? चलिए मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, बोलिए क्या नाम है? पूनम जी भिंड, दादी जी बोलेंगी, है ना, आप थोड़ा साइड हो जाइएगा थोड़ा। जी भैया जी। हाँ, दादी जी को माइक दीजिए। हाँ मम्मी आपसे पूछ रहे। हाँ बोलिए भैया। हाँ, मेरा आपसे प्रश्न है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है भैया आपकी। आवाज तेज आ रही है मेरी? पूनम जी आवाज आ रही है मेरी? जी भैया अब आ रही है। हाँ, मेरा प्रश्न है दादी, दूरानुदूर भव्य और अभव्य दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इनमें क्या अंतर है बताइए। दूरानुदूर भव्य और अभव्य दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, उनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते और अभव्य सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते और भव्य सम्यक प्राप्त कर सकते। नहीं, दूरानुदूर भव्य की बात हो रही है, भव्य नहीं, दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य बहुत दूर, भव्य तो है मगर बहुत दूर दूर है, तो जैसे विधवा औरत की, उसको मोक्ष होगा क्या? जैसे विधवा औरत का दृष्टांत दिया था हाँ बच्चे का। भैया जी मम्मी बताएं, जैसे गौमट सार में उदाहरण दिया था, जैसे कोई बांझ स्त्री होती है वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती, लेकिन जो विधवा होती है उसमें योग्यता तो है लेकिन संयोग नहीं है, ऐसा बहुत करके आपने बढ़िया, बताया, बहुत तो बढ़िया, इसलिए बहुत उसे बढ़िया, दूरानुदूर भव्य कहते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, क्लियर हुआ। अब देखिए हमारा काल अपेक्षा से निरूपण तो हो गया है, और यदि इसको थोड़ा और देखना हो तो वैसे अब इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे सबको क्लियर है ना काल अपेक्षा से निरूपण। अब इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे, अब हमको कल चर्चा करनी है गमनागमन पर, क्योंकि अपना गुणस्थान भी खत्म करना है, मिथ्यात्व गुणस्थान के बाद हमको दूसरे गुणस्थान पर भी आना है, ठीक है, क्योंकि एक ही गुणस्थान में 4-5 दिन लग जाएंगे तो फिर तो होगा गुणस्थान। चलिए, मैं सोचता हूँ रोज 2-2 पेज ले लूं, लेकिन 2 पेज की जगह एक ही पेज आ पाता है। चलिए कोई बात नहीं, आराम आराम चलेंगे, भगना भी नहीं हमें कहीं, ठीक है। आज प्रभा जी लेट हो गई, चलिए, तो अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप सुन सकती हैं, ग्रुप पर पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए अभी हम यही विराम लेते हैं।